नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्यक्रम का जो पहला पाठ है सूरदास जी, उसका अंतिम पद जो चौथा पद है वो पढ़ेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपकी किताबें डाल दी हैं, तो उस लिंक से आप वो किताबें ले सकते हो। अब ये देखिए चौथा पद। उधो मनमाने की बात, दाख छुहारा चार अमृत फल, विष कीरा विष खात। ज्यों चकोर को दे कपूर को, तजी अंगार अगाध। मधुप करत घर फोड़, काठ में बंधत कमल के पात। ज्यों पतंग हित, जाने आपनो दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताहि सुहात। अब आपको मैं पहले तो इस पद की पृष्ठभूमि समझा देती हूँ कि श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर उनको संदेश मिलते हैं गोपिकाओं के। उनको पता चलता है कि गोपिकाएं विरह वेदना में तड़प रही हैं। वे बार बार श्री कृष्ण से आने के लिए कहते हैं। तो श्री कृष्ण उद्धव को संदेश वाहक के रूप में भेजते हैं और उद्धव से कहते हैं कि तुम उन्हें समझाओ कि वो मेरा इंतजार न करें। तब उद्धव गोपिकाओं को समझाते हैं कि आप उनका इंतजार मत करें, वो नहीं आएंगे। तब गोपिकाएं उन्हें वापस समझाती हैं। वो कहती हैं कि हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, श्री कृष्ण से प्रेम करना हम नहीं छोड़ सकते। तो इसी के भावार्थ में ये पद लिखा गया है। उद्धो मन माने की बात। गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है। मन को जो अच्छा लगता है, जो प्रिय लगता है, उसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए वे आगे उदाहरण देती है। वे कहती हैं, दाख छुहारा छाड़े अमृत फल, यानी दाख किशमिश और छुहारे जैसे अमृत फलों को त्याग कर विष कीड़ा विष खात, यानी जो विष कीड़ा होता है, जो विष खाने वाला कीड़ा है, वो कभी दाख किशमिश और छुहारों को नहीं खा सकता। उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से प्रेम करती है, हम और किसी को कुछ भी नहीं कर सकते। तुम जो भक्ति का संदेश हमें दे रहे हो, जो योग का संदेश दे रहे हो, वह हम नहीं कर सकते। हम बस श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहेंगे। आगे वे उदाहरण देती है, ज्यों चकोर को दे कपूर को, तजी अंगार अगात। ज्यों यानी जिस प्रकार चकोर को अगर कोई कपूर दे दे, कपूर सुगंधित है, शीतल है, अगर उसे कपूर दे दिया जाए तो भी चकोर क्या लेगा? अंगारे लेगा। तजी यानी त्यागना, वह अंगारों को त्यागेगा नहीं। चकोर को अंगारे ही प्रिय हैं, तो वो उनके बदले कपूर को कभी नहीं लेगा। आगे उदाहरण देती है, मधुप करत घर फोरी काठ में। यहाँ पर मधुप है भौरा, मधुप भौरा करत यानी करते हैं घर। वे अपना घर कहाँ पर बनाते हैं? फोरी काठ में, यानी लकड़ी को काट कर वो क्या बनाते हैं? अपना घर बनाते हैं। वे फोड़ते हैं लकड़ी को और वहां पर अपना घर बनाते हैं। बंधन कमल के पात, और जब सूर्यास्त का समय होता है तब वो क्या करते हैं? कमल के पात, पात यानी पत्ते, कमल के पत्ते के अंदर चले जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ज्यों पतंग हित जाने आपनो, दीपक सो लपटात। जिस प्रकार पतंगे को पता है कि वह दीपक के पास जाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, उसकी वहां मृत्यु निश्चित है, लेकिन क्या वो दीपक के पास जाना छोड़ता है? नहीं। उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। हमें श्री कृष्ण बहुत प्रिय है। ये सब उदाहरण देकर वो समझाती हैं। आगे कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि आगे गोपियां कहती है, जाको मन जासो, यानी जिसके मन को जो प्रिय लगता है, सोई ताहि सुहात, उसे वही सुहाता है, सुहावना लगता है। जिसके मन को जो प्रिय लगे वही उसे सुहावना लगता है।
ये आपके पद का हिंदी भावार्थ है। इसको मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ सारांश में। उद्धव मनमाने की बात गोपियां कहती है, हे उद्धव मन के मानने की बात है। दाख और छुहारा छोड़कर विष कीड़े क्या करते हैं, विष को खाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विष प्रिय है। वे अमृत न खाकर क्या खाते हैं, विष को। उसी प्रकार चकोर चकोरा कपूर जैसे सुगंधित पदार्थ को छोड़कर अंगारे को ग्रहण करता है। भौरा अपना घर कहाँ पर बनाता है, कठोर लकड़ी में, और सूर्यास्त के समय वह कमल के पत्ते में विश्राम करता है। और पतंगा जिसको पता है कि वो अगर दीपक के पास जाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी पतंगा हार नहीं मानता, वह उसी के पास जाता है। तो आगे गोपियां कहती है, जिसका मन जो प्रिय करता है वही कार्य सुहावना लगता है। तो हमें भी श्री कृष्ण से ही प्रेम है और हम उन्हीं को याद करेंगे, उन्हीं से प्रेम करेंगे और हम भक्ति नहीं कर सकते। आप जो योग की शिक्षा दे रहे हो, परमात्मा की शिक्षा दे रहे हो, वो शिक्षा हम ग्रहण नहीं कर सकते। धन्यवाद।